लेसन 5th है बच्चे, वृक्षाः यानी कि पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। निवसन्तो जो है आपका निवसन्तः ही है, जो मीनिंग्स में दिया है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, इसको संधि कहते हैं। तो वने वने यानी कि हर वन में रहते हुए पेड़, है ना, पेड़ जो है वन में ही रहते हैं, तो हर वन में रहते हुए पेड़ वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी कि जो पेड़ हैं वो वनों की रचना करते हैं, बनाते हैं। अब वन कैसे बनते हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे तभी वन का निर्माण होता है, ठीक है ना। खाली मैदान होगा तो उसको तो मैदान कहेंगे जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ उसको हम वन कह देते हैं। तो हर वन में रहते हुए पेड़ वनों को बनाते हैं, वृक्ष वनों को बनाते हैं। क्लियर। पोयम है आपकी। शखा दोला आसीना विहगा। दोला के बाद आ की जो मात्रा है वो आ सी नहा है, विसर्ग भी है जो कि मीनिंग्स में दिया है, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही बिकॉज वो लोप हो गई है, ये भी संधि है, दिखाई गायब है। तो शाखा यानी कि टहनियाँ, दोला झूले, आसीना बैठे हुए, विहंगा पक्षी। मीन्स जो डालियों और झूलों पर बैठे हुए पक्षी हैं। तई, तई का मतलब होता है उनके द्वारा या उनसे। किम अपि कूजंती वृक्षा। किमपि यानी कि कुछ भी, कूजंती मतलब पूजते हैं या फिर चहचहाते हैं, वृक्षा यानी कि पेड़। क्लियर। अब ऐसे तो पेड़ खुद तो आवाज़ करते हैं नहीं, लेकिन पेड़ के ऊपर, पेड़ की जो शाखाएं हैं उसके जो, उस पर जो झूले बने हुए हैं, उस पर बैठे हुए पक्षी, ठीक है, उनके द्वारा पेड़ ही कुछ भी पूज रहे हैं। आप ऐसे नहीं, ऐसे समझिए कि जो शाखाओं मतलब टहनियों झूलों पर बैठे हुए पक्षी हैं और उनके द्वारा पेड़ भी कुछ ना कुछ चहचहा रहे हैं। पेड़ खुद आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन पक्षियों के माध्यम से ये समझ लीजिए कि पेड़ भी आवाज़ कर रहे हैं। क्लियर। फिर है पिबन्ति पवनम जलम सततम। पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम पानी, सततम मतलब लगातार। साधुजना, साधुजन कौन होते हैं, सज्जन व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति लगा लो या सज्जन व्यक्ति लगा लो, जो दूसरों के भला करते हैं। ईव का मतलब के समान, सर्वे वृक्षा सभी पेड़। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि हवा और पानी को, बुक में देखिए प्लीज़, हवा और पानी को लगातार पीते हैं। पेड़ क्या करते हैं, पानी पी रहे हैं, उनको पानी चाहिए होता है, हम पानी देते हैं या वर्षा का पानी होता है, और हवा चाहिए होती है उनको, वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्लियर। तो वो हवा और पानी को लगातार पीते हैं। कौन पीते हैं, पेड़। और साधु लोगों के समान या फिर तपस्वी या फिर सज्जन लोगों के समान सभी पेड़ होते हैं। अब क्यों उनको कंपैरिजन किया गया है सज्जन लोगों से, क्योंकि सज्जन लोग भी हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, पेड़ भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, हमें फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, ऐसा। फिर है स्पर्शयन्ति पादई पातालम च। स्पृशयन्ति यानी कि छूते हैं या स्पर्श करते हैं पैरों से, पादई यानी कि पैरों से। आपने पादई, मैंने आपको राम का टेबल कराया है, तृतीया विभक्ति बहुवचन होता है आई, है ना, और तृतीय विभक्ति का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो पैरों से, पाद का मतलब पाँव होता है। और पाताल को, पाताल क्या है, एकदम धरती से भी नीचे का पार्ट, उसको पाताल कहेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और पैरों से पाताल को छूते हैं। अब उनके पैर क्या हैं, जड़ें हैं पेड़ों की, तो वो अपनी जड़ों से एक तरह से पाताल को छू रहे हैं, धरती से भी नीचे ही जाती है ना उनकी जड़ें। फिर है नभः, नभः यानी कि आकाश, शिरसु सिर पर, वहंती वृक्षा, तो वहंती का मतलब ढोते हैं, वृक्षा यानी कि पेड़। तो वो ये कह रहे हैं कि वो अपने सिर पर, पेड़ जो हैं अपने सिर पर आकाश को ढो रहे हैं। सिर पे ऐसे तो वो आकाश को लेकर नहीं चल रहे हैं, पैरों में उनके पाताल है, डीप में नीचे से,
और उनके सर पर क्या है, उनके टॉप पार्ट में क्या है, आकाश ही दिखाई देता है। इसीलिए उनको जस्ट इमेजिन किया है कि सिर पर पेड़ जो हैं सिर पर अपने आकाश को ढोते हैं। समझ में आया? ढोने का मतलब होता है बच्चे अपने ऊपर भार उठाना। क्लियर है? आगे है बच्चे पयोद दर्पणे। पयोद कहा जाता है, पयोद मीन्स पय पानी होता है, एक तरह से बादल कह लीजिए आप, ठीक है। पयोद दर्पणे, यहाँ तो बादल भी नहीं कहोगे, तालाब कहोगे आप, हाँ कह सकते हो, लेकिन पयोद एक्चुअली पानी को कहा जाता है। तो जल हो गया, जल रूपी दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर, आईने में, ठीक है। तो जल रूपी आईने में स्व प्रतिबिंब, स्व होता है अपना, प्रतिबिंब यानी कि परछाई। क्लियर? अब जब कभी भी पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो पेड़, कवि ने इमेजिन क्या किया है कि जो पेड़ है वो जो वहाँ पर पानी बहुत सारा है बारिश के कारण से, तो वो उस जल रूपी आईने में, वो उनका एक तरह से मिरर बन जाता है पेड़ों के लिए। तो वो उस आईने के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, ठीक है, अपने प्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई को। आगे भी वर्ड है कौतुकेन। कौतुकेन होता है उत्सुकता से, उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट से। पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः यानी कि पेड़। अब पूरे का मतलब है कि पेड़ जो हैं जल रूपी आईने के अंदर अपनी परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट, ठीक है, आश्चर्य से भी कह सकते हो आप। फिर है प्रसार्य। प्रसार्य यानी कि फैलाकर। सब छाया संस्तरणम। सब यानी कि अपनी, छाया यानी कि छाया को, छाया रूपी संस्तरण यानी कि बिस्तर को, यही था ना। तो अपनी छाया रूपी बिस्तर को, आज पेड़ अगर कोई बहुत घना पेड़ होगा, ठीक है, उसकी जो भी छाया आती है, ठीक है, वो नीचे देता है ना छाया, कोई भी नीचे खड़ा हुआ शेडो होती है, तो जब कभी बहुत ज़्यादा धूप हो, हम उसकी छाया में खड़े रहते हैं तो हमें ठंडी 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 फील होती है ना। तो वही वो बोल रहे हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, सत्कारम यानी कि सत्कार या फिर आदर, वृक्षः यानी कि पेड़। तो पेड़ जो हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर दूसरों पर क्या करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, हमें कुछ दे रहे हैं ना वो। क्लियर? तो अपनी वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कार करते हैं। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट यहाँ पर नहीं है? एक्सरसाइज है बच्चे हमारी, फर्स्ट आपको दी हुई है उन्होंने, वचन अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि वचन के हिसाब से आपने फिलअप्स कंप्लीट करना है। उन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है, फर्स्ट उन्होंने दिया वनम वने वनानी, यानी कि नपुंसकलिंग की लाइन। अब आगे के जो भी हैं सेम हो जाएंगे, जलम जले जलानी, और बिंबम बिंबे बिंबानी। क्लियर? फिर है नेक्स्ट उन्होंने दिया है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये किसकी है हमारी है, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति की लाइन है ये, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है पवन, तो पवनम पवनौ पवनान। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड उन्होंने जनौ एग्जाम्पल दिया है, तो जन वर्ड है मतलब जनम जनौ जनान। क्लियर? सेकेंड एक्सरसाइज में बच्चे हैं कोष्ठ केशु, यानी कि जो कोष्ठ में, इट मीन्स जो ब्रैकेट्स में, प्रदत्त शब्देशु दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विभक्ति को योजित्वा मीन्स मिला करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, फिलअप्स को आप भरो। तो पहला उन्होंने दिया है अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी को खा रहा हूँ। मतलब उन्होंने ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया था रोटी का यानी कि स्त्रीलिंग वर्ड है आ। इसकी द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, आम। जैसे कि पुल्लिंग में आता है अम, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति ना। पुल्लिंग में जैसे कि आपने राम का रामम लिखा, तो ऐसे ही फीमेल में क्या होता है, आ का आम बन जाता है, ठीक है, लता लताम। तो ऐसी रोटी का रोटी काम। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है त्वम डैश पिबसी, तुम जल को पी रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जलम। नेक्स्ट है छात्रः
डैश पश्यति छात्र, दूरदर्शन वर्ड दिया है ब्रैकेट में, दूरदर्शन यानी कि टीवी को कहते हैं, टेलीविज़न। तो छात्र दूरदर्शन को देख रहा है, वही आ जाएगा द्वितीय विभक्ति दूरदर्शनम। क्लियर? आपने खाली म हलंत ऐड करना है उसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है वृक्षः डैश पिबन्ति, पेड़ पवन यानी कि हवा, ब्रैकेट में दिया है, पेड़ हवा को पीते हैं, पवन का क्या बन जाएगा पवनम, द्वितीय विभक्ति, सब द्वितीय विभक्ति के हैं। तहा, तहा यानी कि फीमेल का बहुवचन, सा ते तहा, याद आया? तहा मतलब वे सब, वे सब कथा, कथा मतलब कहानी, कहानी को लिख रहे हैं। तो को आया वापस द्वितीय विभक्ति, तो हमको केवल क्या लगाना है म हलंत, कथाम। ठीक है? लास्ट है आवाम, हम दोनों जंतुशाला, जंतुशाला यानी कि जू को कहते हैं। ठीक, हम, और जंतुशाला फीमेल वर्ड है, लास्ट में आ है, तो हम सब जंतुशाला को जा रहे हैं। को मतलब द्वितीय विभक्ति, जंतुशाला म में हलंत, जंतुशालाम। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे थर्ड एक्सरसाइज है हमारी। आपको बोला गया है अधः लिखितेषु, मतलब अध मतलब होता है नीचे, नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में कर्तृपदानि चिनुत, कर्तृपद यानी कि कर्ता पद वर्ड्स को चुनो। अब कर्तरी क्या होता है? कर्ता, कर्ता मतलब जो सबसे पहला होता है ना, कर्ता ने कर्म को, आपको सिखाया मैंने कारक चिन्ह, तो यानी कि जो इंसान क्रिया में जो भी कर रहा होता है उसको कर्ता कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति। सबसे पहला हमने यही सीखा ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कौन सी विभक्ति हुई? पहली, प्रथमा विभक्ति। तो सेंटेंस पढ़िए, वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति। अब वहन्ति तो क्रिया है ना, तो इसका कर्ता पद क्या होएगा? एक चीज़ ध्यान देना, जब क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। ठीक है? कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति, ये तो हमें याद है क्योंकि पहला पहला होता है, और क्रिया जिस वचन में है कर्ता भी उस वचन में होगा। तो वृक्षः यहाँ पर कर्तृपद है। नेक्स्ट विहगा वृक्षेषु, वृक्षेषु कुजन्ति। अब कुजन्ति क्रिया है बहुवचन, कर्ता भी, विहगाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्लियर? नेक्स्ट है पयोद दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पश्यन्ति क्रिया, तो कर्ता पद क्या है यहाँ? वृक्षाः। ये मत सोचना पहला पहला वर्ड होगा सब में, क्योंकि पयोद दर्पणे सप्तमी विभक्ति है ना, और वृक्षाः प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन भी है, बिकॉज पश्यन्ति भी बहुवचन है। क्लियर? चौथा सेंटेंस है अभी, कृषकः अन्नानि उत्पाद्यति। उत्पाद्यति हमारी क्या है? क्रिया, और ती हमारा कौन सा वचन? एक वचन, ती तहंती होता है ना, और यहाँ पर एक वचन का प्रथमा विभक्ति में कौन सा वर्ड है? कृषकः। क्लियर? मतलब किसान। फिर है लास्ट, सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सन्ति क्रिया है बहुवचन, तो कर्ता पद सरोवरे हो सकता है? नहीं, सरोवरे हमारी क्या है? सप्तमी विभक्ति। हमको तो बहुवचन का देखना है और प्रथमा विभक्ति देखना है, तो मत्स्याः, सरोवर में मछलियाँ हैं, इस सेंटेंस का मतलब है। सरोवर यानी कि तालाब को कहते हैं। फिर है आपका बच्चे नेक्स्ट बच्चे फोर्थ एक्सरसाइज है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में दो, एक पदेन में लिखो। पहला है आपका, वृक्षाः कई पातालम स्पृशयन्ति। वृक्ष कई यानी कि किनसे या किनके द्वारा पाताल को छूते हैं। हमने कल चैप्टर किया था ना, किससे छूते हैं? पादई, पैरों से। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस विभक्ति और वचन में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर भी सेम विभक्ति और सेम वचन में देना है। तो कई पूछा है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो आंसर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन, पादई, पैरों से। यस। अगला, वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं।
वो क्या बनाते हैं, वन को बनाते हैं। तो किम पूछा गया पहला, तो आंसर भी नपुंसकलिंग वनम। नेक्स्ट थर्ड है विहगाः कुत्र आसीनाः। विहगा यानी कि पक्षी, कुत्र मतलब कहाँ, आसीना बैठे हुए हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं, टहनियों और झूलों पर बैठे हुए हैं, है ना। शाखा डोला याम। बिकॉज कुत्र में क्वेश्चन पूछा है, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ पर, तो आंसर आना चाहिए सप्तमी विभक्ति में झूले पर। हमने वो जो किया था ना कर्ता ने कर्म को, तो अधिकरण में क्या आता है, में और पर, ठीक। तो शाखा डोला याम। अब याम कैसे आया, जब आप स्त्रीलिंग का टेबल करोगे ना तब आपको पता लग जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आपका है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। कौतुकेन यानी कि आश्चर्य से, एक्साइटमेंट के साथ वृक्ष जो हैं क्या देख रहे हैं। क्या था हमारा, अपनी परछाई को देखते हैं, है ना। तो स्व प्रतिबिंबम, अपनी परछाई को, किम की जगह ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। फिफ्थ एक्सरसाइज बच्चे, उन्होंने फिलिप्स में आपको सारा का सारा पुल्लिंग का टेबल दिया हुआ है, शब्द रूप दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से सारा का सारा कंप्लीट कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक। जिसको पुल्लिंग का टेबल आता है वो कर सकता है। लास्ट एक्सरसाइज बच्चे सिक्स वाली है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी कि ओड वन आउट। आपको वो निकालना है इसके अंदर से, ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, जो भी एक डिफरेंट वर्ड है आपको वो बाहर निकालना है। अब समझिएगा मतलब मीनिंग। देखिए फर्स्ट है आपका गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें से गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों नदियों के नाम हैं, लता हम बाहर निकाल देंगे, क्लियर। नेक्स्ट है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यान बगीचा, कुसुम फ्लावर को कहते हैं, फलम फ्रूट को कहते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, गार्डन की चीज़ें हो गई, और चित्र तो पिक्चर हो गई, ये अलग चीज़ हो गई, इसको हम बाहर निकाल देंगे चित्रम को। नेक्स्ट लेखनी, लेखनी यानी कि कलम, पेन को कहते हैं या पेंसिल को। तुलिका, तुलिका भी हमारी वो है, मीन्स चौक वगैरह को कहते हैं, ठीक है। हाँ शायद कुछ भी है, पेन को ही कहते हैं वो भी। फिर पाठशाला स्कूल को कहते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें स्कूल से रिलेटेड हो गई। चटका चिड़िया को कहा जाता है, वो ऑड वन आउट हो गया आपका। लास्ट आपका आम्रम यानी कि मैंगो, कदली फलम बनाना केला, और नारंगम यानी कि ऑरेंज संतरे को कहते हैं, और जबकि मोदकम हम कहते हैं लड्डू को। तो लड्डू मिठाई हो गई, उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्लियर है, सबको समझ में है एक्सरसाइज। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, रिवाइज कर लीजिए कुछ डाउट है तो। बाय, टेक केयर।